हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? One of the essential mistakes in thematic perception test, yeah, I mean to say, the kind of stories you tend to write. One of the major mistake which I have understood is, which I have seen through my students mostly, because जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो जरूर उनका साइक भी थोड़ा सा मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ. I have seen that majority of you inadvertently, not knowingly, rather unknowingly, you tend to miss the essence of the picture, the essential component of the picture. जैसे कि अभी एक पिक्चर है, उसमें एक व्यक्ति है, उसमें एक लड़का है, जो भी उसकी एज आप समझें, वो पार्क में चल रहा है. थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, एक बेंच रखा हुआ है और वो लड़का एक ट्रैक सूट टाइप कुछ उसने पहना है और वो चल रहा है. मैं पूछता हूँ, बताओ इस पे क्या तुम स्टोरी बनाओगे? तो मेजॉरिटी लड़के बोलते हैं, चाहे लड़कियां बोलती हैं कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए गया था, मॉर्निंग रन के लिए गया था, फिर बारिश होने लगी, फिर वो बारिश में चलता रहा और फिर वहां मैटर फंस जाता है. आगे क्या? क्यों फंस रहा है मैटर? बिकॉज आप क्या कह रहे हैं, आप एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पिक्चर को एक तरह से खाली डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उसके सरफेस पे जा रहे हैं. पिक्चर सिर्फ ये नहीं है कि वो लड़का जो है वो मॉर्निंग वॉक करने आया था तो बारिश हो गई तो वो बारिश एंजॉय करने लगा. कई लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब मैं थोड़ा प्रोब कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट डालता हूँ, तो वो कहते हैं कि मे बी जो वहाँ पे बेंच रखा है उसके ऊपर शेड बनना चाहिए ताकि लोगों को बारिश से, या फिर मे बी पेड़ और लगाने चाहिए. वो स्वच्छ भारत की ओर चले जाते हैं, वृक्षारोपण की ओर चले जाते हैं. बट दैट नॉट एग्जैक्टली इज द एसेंस ऑफ द पिक्चर. यू आर मिसिंग द पॉइंट. रीजनिंग एबिलिटी को अगर आप ठीक से समझेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी कहती है योर एबिलिटी टू ग्रास्प द एसेंशियल्स, यानी कि एसेंशियल कंपोनेंट उस पिक्चर का क्या है, क्या आप वो पकड़ पा रहे हैं. जब तक आप उस एसेंशियल कंपोनेंट को नहीं पकड़ेंगे और उसके चारों ओर घूमेंगे पिक्चर के, आप स्टोरी नहीं बना पाएंगे. So what is the essential component of the picture? Essential component of any story is the emotion. Are you grasping the emotions? आप वहां पे जा भी रहे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं जाने की. जब तक आप उसके एसेंशियल में नहीं जाएंगे, उसके इमोशंस को नहीं पकड़ेंगे, आप स्टोरी नहीं बना पाएंगे. आप ज्यादा से ज्यादा उस स्टोरी के चारों ओर कुछ कहानी बना देंगे. इसीलिए जरूरी है कि पहले आप उसको समझिए, पिक्चर के भावार्थ को समझिए कि व्हाई इज दिस पिक्चर शोन, व्हाट एग्जैक्टली इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द पिक्चर. रीजनिंग एबिलिटी में ही आता है, सीइंग द एसेंशियल ऑफ अ प्रॉब्लम. इफ यू डू नॉट ग्रास्प द एसेंशियल्स ऑफ द प्रॉब्लम, till the time you do not understand the essence of the picture, you cannot write a story. अब आप उसको थोड़ा डीपली देखेंगे पिक्चर को, तब देखेंगे कि वो लड़का गहन सोच में भी डूबा हुआ है. उसका उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगेगा कि वो दौड़ नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है, वो धीरे धीरे कुछ सोचता हुआ चला जा रहा है. आप उसके इमोशंस को पकड़ेंगे तो मोस्टली आपके जहन में आएगा कि थोड़ा अपसेट है, कोई चीज उसको परेशान कर रही है जिसके बारे में वो सोच रहा है. क्या है वो चीज? अब ये आपके इमेजिनेशन पे है. बट इमेजिनेशन भी आपको वाइल्ड इमेजिनेशन थोड़ा ना हो सकता है. इमेजिनेशन भी पिक्चर के आसपास ही आएगा ना. तो पहले डिफाइन कीजिए, कौन है वो? हु इज दैट पर्सन? आप तो नहीं है. इसीलिए कहता है साइकोलॉजिस्ट की इट इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन. सो व्हाट इज योर इमेजिनेशन? हु इज दिस पर्सन? इट कैन बी एनीबॉडी. इसीलिए कहते हैं उसको नाम दे दो. तो नाम दे दिया आपने, तो महेश है, फाइनल ईयर बीटेक का स्टूडेंट है और पार्क में चल रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ चीज है जो उसको परेशान कर रही है, जिसके बारे में वो आत्ममंथन कर रहा है. इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव मूड में है वो. अब बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो महेश हैं, उनको क्या परेशान कर सकता है? अब आप कहेंगे कि
कोई पर्सनल सा इश्यू आप ले आएँगे कि मे बी उनको किसी लड़की ने ना बोल दिया, इसके लिए परेशान है वो, तो वो आपकी सोच को दर्शा रहा है। दिस इज़ हाउ यू थिंक। बट आइडियली क्या होगा? आइडियल इन द सेंस कि जनरली क्या परेशान कर सकता है बीटेक के फाइनल ईयर स्टूडेंट को? मेरे ज़हन में जो बात आएगी या आपकी मेजॉरिटी के ज़हन में जो बात आएगी जब आप इस तरह से सोचेंगे कि मे बी प्लेसमेंट का दौर चल रहा है, उसकी शायद प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है या हुई है उससे वो खुश नहीं है, वो बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहता है। मे बी उसको 1-2 झटके लग गए हैं। अब वो सोच रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ? वो चीज़ उसको परेशान कर रही है, उसके बारे में वो डीपली सोच रहा है। तो ये है व्हाट इज़ व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन। अगर कोई बंदा एक गहन शोध में इफ अ पर्सन इज़ इन अ वेरी डीप रेट्रोस्पेक्टिव इंट्रोस्पेक्टिव मूड वॉकिंग इन अ पार्क, राइट? सो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द पॉसिबल प्रोबेबल रीज़न। अगर आपको लग रहा है कि वो बीटेक का स्टूडेंट नहीं है, अगर आपको लग रहा है कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो मे बी ही इज़ is not performing well in his sports. Maybe he's a football captain of the university team and he's worried about the upcoming tournament, and that is what is bothering him. Ki how can I perform better? How can my team perform better? उसके बारे में वो सोच रहा है. This is what is happening in the picture. So what led to the situation? What is happening in the और अब क्या होगा? आपकी इमेजिनेशन में क्या होगा? अच्छा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सोचते-सोचते उसको कई क्लूज़ पे काम करने को मिला कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, हाँ, मुझे वो करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बीटेक का स्टूडेंट है तो मे बी आई शुड वर्क अपॉन माय कोडिंग स्किल्स, मे बी आई नीड टू वर्क अपॉन माय knowledge on this field, that field, maybe I need to work upon my communication, maybe I need to work upon how I present myself, right? Maybe I need to do some certifications, maybe I need to enroll in some courses to make my profile a little better. Anything. He thinks about it, he goes back, he starts working on those issues. He connects with his friends, peers, seniors, professors. He gets some ideas from them, works diligently on that aspect. And then what happens? And then he is able to work upon them, present himself better, work upon the weaknesses, and thus is able to also crack the interview. So that is what the story will be. The essence of the story will be that. Have you understood this? So what are you doing? You're just writing it around the picture. कई लोग ये भी गलती करते हैं कि अपनी कहानी डालेंगे। आप हर जगह अपनी कहानी मत डालिए, कहीं पे भी अपनी कहानी मत डालिए। आप साइकोलॉजिस्ट को सुनिए ना, वो कह रहे हैं इट इज़ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, मीन्स इट इज़ नॉट योर स्टोरी। व्हाट डू यू इमेजिन देयर? हो सकता है कोई किसान हो उस पिक्चर में, आप तो किसान नहीं हैं। बट क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किसान की दुविधा को? या किसान क्या सोच सकते हैं, क्या उनके बारे में क्या उनके इश्यूज़ हो सकते हैं या क्या उस सिचुएशन प्रेज़ेंट सिचुएशन में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। टिल द टाइम यू डू नॉट ओपन अप योर इमेजिनेशन, टिल द टाइम यू डू नॉट गो टू द डीपर एस्पेक्ट्स, एंड 30 सेकंड्स इसीलिए आपको दिए जाते हैं कि आप समझिए पिक्चर को। दैट इज़ व्हाई एसेंशियल्स क्या हैं? भाव क्या है भाव? कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट्स। सो व्हाट आर द इमोशंस एंड थॉट्स? That is what you have to work upon. Not on, just making a peripheral picture. हाँ, 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 ऐसा कुछ हुआ होगा तो दौड़ के आ रहा था तो फिर उसको लगा कि पेड़ लगा दूँ, तो पेड़ लगा दिया। तो ये तो कोई भाव नहीं है जिसके चलते वो इतना परेशान होगा कि वो सोच रहा है और गहन सोच में डूबा हुआ, आप उस चीज़ को अवॉइड कर दे रहे हैं। और आप ज़बरदस्ती का एक सोशल इश्यू घुसा दे रहे हैं कि पेड़ लगा दूँ, स्वच्छ भारत कर दूँ, तो उस बेंच के ऊपर कुछ मैं शेड लगा दूँ। नो, दैट इज़ नॉट द स्टोरी गाइस। That will not show the depth of your emotional, intellectual maturity. So think about it, think deeper about it. You will get the answers. It is all about you as a person. It is all about you, your imaginations, your emotions, your thoughts, your ability to handle situations in real life. That what is the story all about. I hope you got my point, I'm sure. Thank you so much. If you like this video, do let me know. What are the other videos would you like me to make? And please share this video, subscribe to my channel, it's my request. Thank you and Jai Hind.